नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है द वर्ल्ड अफेयर्स जीएस। दोस्तों, आज के वीडियो रहने वाला है जनवरी से लेकर मार्च 2023 के बीच के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों के बारे में। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पहला प्रश्न, 71वें मिस यूनिवर्स 2022 का ताज किसे पहनाया गया है? तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर ब्रॉनी गैब्रियल। किस देश की ये है? तो ये है यूएसए। तो बात की जाए जो 70th मिस यूनिवर्स थी वो कौन थी? तो वो थी हरनाथ संधू, जो कि थे भारतीय। प्रश्न नंबर 2, थाईलैंड में आयोजित पुरुष डबल बैंकॉक ओपन खिताब 2023 किसने जीता? दोस्तों, एक टेनिस टूर्नामेंट है। तो ये किसने जीता? ये जीता यूकी भावरी और साकेत माइनेनी, जो कि एक भारतीय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, हैदराबाद के 8वें निजाम का 89 की वर्ष में इस्तांबुल तुर्की में निधन हो गया है। तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मुकर्रम जाह बहादुर। प्रश्न नंबर 4, दोस्तों विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है स्विट्जरलैंड के दावोस में। किस क्रम की ये बैठक थी? तो 53वीं, इसका 53rd एडिशन था ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5, किसे पहली बार फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो है प्रसिद्ध लेखक के वेणु। तो प्रसिद्ध लेखक जो के वेणु है, इनको ही पहली बार फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न 6 नंबर, नौसैनिक अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो नेवल एक्सरसाइज है वरुण। तो इसका जो 21वां संस्करण है किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये थे भारत और फ्रांस के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क द्वारा कवर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वर्ष 2025 तक। और इसकी घोषणा किसने की? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता दोस्तों RRR ने। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। दोस्तों, G20 अध्यक्षता के तहत किस शहर में बिजनेस 20 या B20 की स्थापना बैठक आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी दोस्तों गुजरात के गांधीनगर में। प्रश्न 10, द इंडिया ओपन, जिसे आधिकारिक तौर पर यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 के रूप में जाना जाता है, ये कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ दोस्तों नई दिल्ली में। तो एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है, आप इस नाम से जान सकते हैं, यूनेक्स। तो जो यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023, इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। प्रश्न 11, महिला IPL के मीडिया अधिकारों के लिए 5 साल के लिए 951 करोड़ रुपए की बोली किसने जीती है? तो ये है दोस्तों वाईकॉम 18। दोस्तों, अगर बात करें स्पॉन्सरशिप की WPL की, तो वो है टाटा ग्रुप के पास अगले 5 सालों के लिए। प्रश्न नंबर 12, पुरुष एकल मलेशिया ओपन खिताब 2023 किसने जीता? तो दोस्तों, ये एक बैडमिंटन प्रतियोगिता है। तो ये जीती डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन। प्रश्न नंबर 13, दोस्तों 2 साल के लिए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या डिप्टी NSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये नियुक्त किया गया है पंकज कुमार सिंह को। दोस्तों, पंकज कुमार सिंह जो कि BSF के पूर्व DGP थे, उनको ही डिप्टी NSA के तौर पर नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 14, किसे उनकी पुस्तक ब्रोक टू ब्रेक थ्रू के लिए गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया? तो वो है हरीश दामोदरन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 15, किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना की शुरुआत की है? तो ये है पंजाब सरकार। प्रश्न नंबर 16, G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ शुरू हुई? तो ये हुई केरल के त्रिवेंद्रम में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 18 जनवरी 2023 को दुनिया के सबसे बड़े नेत्र जांच कार्यक्रम पहल क्रांति
बेलुगु के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? तो ये किया तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने। प्रश्न नंबर 18, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उन्होंने किया है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। अगला प्रश्न, कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो ये बना है दोस्तों कोल्लम जिला, केरल। केरल का जिला है कोल्लम, यह देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, दोस्तों शुक्रयान फर्स्ट इसरो का जो वीनस मिशन कार्य कब तक विलंबित हो सकता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2031 तक के लिए। दोस्तों इस मिशन को दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जाना था, परंतु अब इसको विलंबित करके 2031 तक इसको शुभारंभ किया जाएगा। किस बैंक को वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों ये बैंक है तमिलनाडु मार्केटाइल्स बैंक, तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक। पढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो वनडे इंटरनेशनल मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों शुभमन गिल। तो बात करें 4 अन्य खिलाड़ियों की, तो पहले थे सचिन तेंदुलकर, दूसरे नंबर पे थे वीरेंद्र सहवाग, तीसरे पे थे रोहित शर्मा, चौथे पे थे ईशान किशन और 5वें क्रम पे थे शुभमन गिल। दोस्तों बात की जाए शुभमन गिल की, तो सबसे कम उम्र में दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो वो भी बने हैं शुभमन गिल। वहीं अगर बात की जाए ईशान किशन की, जिन्होंने दिसंबर 2022 में दोहरा शतक लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ, तो सबसे तेज़ दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं ईशान किशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, वेदांता की केयर्न ऑयल एंड गैस कंपनी के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों वो किए गए हैं निक वॉकर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। औरंगाबाद में आयोजित 8वें अजंता एलोरा फिल्म समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलासा पुरस्कार, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलासा पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ये मिला है नानेरा, तो एक राजस्थानी फिल्म है नानेरा, उसको ये औरंगाबाद में आयोजित जो 8वें अजंता एलोरा फिल्म समारोह है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलासा पुरस्कार दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, NSCI ऑल इंडिया स्नूकर ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है लक्ष्मण रावत ने। तो जो NSCI है नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, तो नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया ऑल इंडिया स्नूकर ओपन 2023, तो ये खिताब जीता है लक्ष्मण रावत ने। 26वां प्रश्न, मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार बहरीन के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर सैडुक रोहित को, जो कि एक नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। तो इन्हीं को जो बहरीन का शीर्ष नागरिक पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27, किसने भारोएस नामक एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है? तो दोस्तों ये विकसित किया गया है IIT मद्रास द्वारा। दोस्तों अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है भारोएस। अगर बात करें जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं जैसे विंडोज़, तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न नंबर 28, मेटा की सहायक कंपनी व्हाट्सएप, काफ़ी चर्चित मेटा की सहायक कंपनी व्हाट्सएप पर आयरलैंड के डेटा गोपनीयता आयुक्त द्वारा यूरोपीय संघ के गोपनीयता कानूनों के अतिरिक्त उल्लंघन के लिए कितना जुर्माना लगाया गया है? तो वो है 5.5 मिलियन यूरो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, दोस्तों कौन सा भारतीय IIT ब्रांड दुनिया के शीर्ष 10 से मूल्यवान IIT सेवा ब्रांडों में शीर्ष पर सूचीबद्ध है? तो भारत की तरफ से जो TCS जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है वो टॉप 10 में सूचीबद्ध है। और बात की जाए टाटा TCS की, इसके जो चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान समय में N चंद्रशेखरन है। वहीं अगर इसके कब ये स्थापित हुआ? तो 1968 में, आज से लगभग 55 वर्ष पहले। फाउंडर कौन थे? तो वो थे JRD टाटा। और अगर बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो है मुंबई में।
प्रश्न नंबर 30, IIM अहमदाबाद के नए निर्देशक के रूप में 5 साल के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो IIM अहमदाबाद के जो निर्देशक हैं वो बने हैं प्रोफेसर भरत भास्कर। प्रश्न नंबर 31, तो पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने किस शहर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने किया है चंडीगढ़ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32, 2 दिवसीय कार्यक्रम कृषि उत्सव प्रस्तुति एवं प्रशिक्षण कृषि महोत्सव प्रस्तुति एवं प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है राजस्थान के कोटा में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता बाबर आजम ने। दोस्तों आईसीसी द्वारा 2022 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर या मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार दिया गया वो बाबर आजम को दिया गया। अगला प्रश्न, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया वो बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और अगर बात की जाए आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो ये है भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव। इनको आईसीसी का T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया। वहीं अगर बात की जाए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर अवार्ड 2022 की, तो ये जीता है आइब शेख जो कि एक नेपाल के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो अगर बात की जाए आईसीसी की जो ओडीआई टीम है उसके कप्तान कौन चुने गए? तो वो थे बाबर आजम। अगर टेस्ट टीम की बात की जाए तो वो चुने गए थे बेन स्टोक्स। और अगर बात की जाए T20 की तो वो चुने गए थे जॉस बटलर जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, तो भारत में हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 38, किस राज्य कैबिनेट ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBC को की सूची में 22 जातियों को शामिल करने को मंजूरी दी है? दोस्तों अगर बात की जाए SEBC की तो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस इसको बोला जाता है। तो किस राज्य कैबिनेट ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में 22 जातियों को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो ये दी है दोस्तों ओडिशा ने। प्रश्न 39, बढ़ते हैं प्रश्न 39 की ओर। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया? 2023 के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए। तो कितने बच्चों को दिए गए? तो ये थे टोटल 11 बच्चे, जिसमें 6 बालक और 5 बालिकाएं शामिल हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। टाटा ट्रस्ट चैरिटेबल फाउंडेशन के CEO और ट्रस्ट के मुख्य परिचालक अधिकारी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बात की जाएगा टाटा ट्रस्ट जो चैरिटेबल फाउंडेशन है उसके CEO कौन बने हैं? तो वो बने हैं सिद्धार्थ शर्मा। वहीं अगर बात की जाए उनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बने हैं? तो वो बने हैं अपर्णा उपलोरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41, तो भारत के चुनाव आयोग ने 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया? या हर साल मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। बात की जाए वर्ष 2023 के मतदाता दिवस की, तो इस बार का जो थीम था वो था नथिंग लाइक वोट, आई वोट फॉर श्योर। वोट जैसा कुछ भी नहीं, हम वोट देंगे जरूर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 42, तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने इंदौर के मध्य प्रदेश में किस टीम को हराकर आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 टीम बन गई है? तो कुछ ही दिन पहले भारत ने न्यूजीलैंड को 90 रन से हराकर, दोस्तों न्यूजीलैंड टीम का भारत दौरा था, उसमें न्यूजीलैंड को 90 रन से हराकर भारत वर्तमान समय में ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 टीम बनी है। प्रश्न 43, बालकृष्ण विठलदास दोषी का 95 वर्ष की आयु में गुजरात में निधन हुआ है। तो वो कौन थे? दोस्तों BB दोषी भी इनको बोला जाता है, बालकृष्ण विठलदास दोषी। तो ये थे प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार तथा इनको पद्म विभूषण 2023 से भी सम्मानित किया गया है। तो ये थे प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार जिनको बोला जाता है आर्किटेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो है क्रिस हेपकिंस। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। दोस्तों शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये किया है पेप्सिको फाउंडेशन द्वारा।
बढ़ते हैं 46वें प्रश्न की ओर। वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर विष्णु प्रसाद को। प्रश्न नंबर 47। दोस्तों ब्राज़ील की सरकार ने अवैध सोने के खनन के कारण कुपोषण और अन्य बीमारियों से बच्चों के मरने की खबरों के बाद किस क्षेत्र में चिकित्सा आपातकाल घोषित किया है? तो वो किया है यानोमामी क्षेत्र में। तो ब्राज़ील के यानोमामी क्षेत्र में क्या है, मेडिकल इमरजेंसी, चिकित्सा आपात की घोषणा कर दी गई है। बढ़ते हैं प्रश्न 48 की ओर। तो भारत सरकार ने 74वें गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 2023 की पूर्व संध्या पर कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है? तो अगर पद्म पुरस्कार, टोटल पद्म पुरस्कारों की बात की जाए तो वो थे 106 पद्म पुरस्कार, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 49। तो 26 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हर साल जो आरडी परेड होती है उसमें कोई ना कोई मुख्य अतिथि होते हैं और परीक्षा की दृष्टि से ये हर बार पूछे जाने वाला प्रश्न बन जाता है। तो वर्ष 2023 में जो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें मुख्य अतिथि जो थे वो थे अब्देल फतेह अल सीसी। ये है मिस्र के राष्ट्रपति, इजिप्ट के राष्ट्रपति। आपसे पूछा जा सकता है वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो थे इजिप्ट के राष्ट्रपति या मिस्र के राष्ट्रपति। प्रश्न 50वां। 26 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो वो थी जन भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 51। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों के कर्मियों और अन्य को कितने वीरता पुरस्कार और अन्य रक्षा अलंकरण स्वीकृत किए हैं? तो टोटल 412 जो गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं उनकी घोषणा की गई है, जिसमें 6 कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र, 92 सेना मेडल, 1 नौसेना मेडल गैलेंट्री, 7 वायुसेना मेडल गैलेंट्री और 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल इतने दिए गए। क्वेश्चन 52। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, इंटरनेशनल कस्टमर डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 जनवरी 2023 को मनाया गया। क्वेश्चन 53। किस राज्य ने वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण मनाया? तो वो मनाया नागालैंड। और कहाँ पर ये सेलिब्रेट हुआ? तो कोहिमा जिला के रुशोमा गांव में। आप याद रखिए ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो वो नागालैंड में। क्वेश्चन 54। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दुनिया के सबसे पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का अनावरण किया, जिसका नाम है, तो उस वैक्सीन का नाम है इनकोवैक। तो अगर बात की जाए इनकोवैक की, तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो वो किया गया भारत बायोटेक द्वारा। क्वेश्चन 55। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ अहमदाबाद, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 56। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन या ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो दोस्त ये प्राप्त हुआ है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 57। दोस्तों यूनेस्को ने विश्व संकट स्थल में किस यूक्रेन विरासत को नामित किया है? तो वो क्या है? ओदेसा। याद रखिए ओदेसा नाम है जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व संकट स्थल के रूप में नामित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न 58 की ओर। अमेरिकी वायुसेना के ब्रिगेडियर जनरल के रूप में किसको नामित किया गया है? तो दोस्तों भारतीय अमेरिकी हैं अंतरिक्ष यात्री राजा जे चारी, उनको ही अमेरिकी वायुसेना के ब्रिगेडियर जनरल के तौर पर नामित किया गया। और किसने उनको नामित किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा। प्रश्न 59। 5वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों वर्ष 2023 में जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो दक्षिण अफ्रीका में होगा। तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में जो 5वां ब्रिक्स सम्मेलन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, ये अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन 60। तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया गया है नई दिल्ली, भारत में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 61। अमित शाह ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी? तो वो रखी गई है कर्नाटक के धारवाड़ में। क्वेश्चन नंबर 62। एशिया का दूसरा और देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु, हम याद रखिए बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये बनाया जा रहा है ऋषिकेश, उत्तराखंड में। और कब तक ये बनेगा? तो 2023 जुलाई तक ये पूर्ण होने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 63।
G20 के शेरपा ट्रैक के तहत पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो वो की जाएगी जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में। क्वेश्चन 64, भारत और किस देश ने अगले 8 से 10 वर्षों में सालाना 12 अफ्रीकी चीतों को भारत लाने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑलरेडी इसमें अफ्रीकी चीते आ चुका है। तो किस देश के साथ भारत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों हम जानते हैं कि नामीबिया से ऑलरेडी 8 चीते वर्ष 2022 में भारत लाए गए हैं, जो कि कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में उनको सुरक्षित रखा गया है। तो भारत ने अगले 8 से 10 वर्षों तक के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें हर वर्ष लगभग 12 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया जाएगा। अगला प्रश्न 65वां, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित पहली बार ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 किसने जीता? तो ये जीता भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि पहली बार अंडर-19 महिला वुमेन वर्ल्ड कप का T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, और किसने ये जीता? तो ये जीता भारत ने। तो अगर बात की जाए भारत ने किसको इसमें हराया, तो वो थी इंग्लैंड की टीम, और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अंडर-19 की जो कैप्टन थी वो कौन थी? तो वो थी शेफाली वर्मा। बढ़ते हैं प्रश्न 66 की ओर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो है बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन। दोस्तों अगर बात की जाए NMDC की, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, या इसको बोला जाता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो इन्होंने जो बॉक्सिंग चैंपियन है निखत जरीन, उन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बात करें अगर निखत जरीन की, तो वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ खेलों में इनको बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। क्वेश्चन 67, राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न कि राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है दोस्तों अमृत उद्यान। क्वेश्चन 60 की ओर बढ़ते हैं, किस मोटर कॉरपोरेशन ने घोषणा की है कि वह अपनी CNG कारों को चलाने के लिए गाय के गोबर का उपयोग करेगी? तो दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन। उन्होंने यह घोषणा की है कि वो अपनी कारों में CNG कारों को चलाने के लिए गाय के गोबर का उपयोग करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर 69th। तो पुरुष एकल 2023 जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बियाई खिलाड़ी हैं, उन्होंने यह खिताब जीता। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 70 की ओर, किस देश ने भारत के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष विश्व हॉकी 2023 का खिताब जीता? तो बात करें FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, जो पुरुष वर्ल्ड कप 2023 जो भारत में खेला गया था, उसको किसने जीता? तो वो जीता दोस्तों जर्मनी ने वर्ष 2023 में जीतकर यह तीसरा टाइटल उन्होंने जीता। और किसको उन्होंने हराया? तो जर्मनी ने दोस्तों पेनल्टी शूटआउट में बेल्जियम को 5-4 से हराकर यह खिताब तीसरी बार अपने नाम किया। बढ़ते हैं 71वें प्रश्न की ओर, इसरो किस वर्ष तक आदित्य L1 मिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसरो किस वर्ष तक आदित्य L1 मिशन, जो कि सूर्य और सौर्य कोरोना का निरीक्षण करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है, की शुरुआत करने की योजना बना रहा है? तो जून या जुलाई 2023 तक। तो इम्पोर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है कि आदित्य L1 मिशन किसका है? तो ये दोस्तों इसरो द्वारा चलाया जा रहा है। और किसके लिए है? तो ये क्या है? सूर्य और सौर कोरोना का निरीक्षण करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। क्वेश्चन नंबर 72, प्रतिष्ठित राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए किसको चुना गया है? तो डॉक्टर एनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद या डॉक्टर ABK प्रसाद, उनको ही राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। तो भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है, जिनका नाम है जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार। दोस्तों अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो कुल जजों की संख्या होती है 34, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या यूँ कहें 1+33। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 74 की ओर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो वो किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। क्वेश्चन 75,
भारत की अध्यक्षता में पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक किस शहर में शुरू हुई है? तो वही है कर्नाटक के बेंगलोर में। 76 स्काई यूटीएम एक ड्रोन आधारित यातायात प्रबंधन प्रणाली किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? तो वो की गई है स्काई एयर द्वारा। और इसका अनावरण किसने किया? तो इसका अनावरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इसका अनावरण किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 77 की ओर। तो यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2030 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो वो है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। महेंद्र कुमार मिश्रा को यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। तो क्वेश्चन 78 तो महिला प्रीमियर लीग WPL की नीलामी में सबसे महंगी महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्मृति मंधाना। उन्हें रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने 3.40 करोड़ में खरीदा। दोस्तों 3 प्रश्न इससे बनते हैं कि सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? तो वो थी स्मृति मंधाना। किसने उनको खरीदा? तो रॉयल चैलेंज बेंगलोर या RCB। और कितने में खरीदा? तो 3.40 करोड़। तो अगर अब बात की जाए WPL की, तो ये वुमेन प्रीमियर लीग पहली बार भारत में आयोजित किया गया है। इसके ऊपर भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 79 तो अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट, फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। तो अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी? तो ये बनेंगी रेना वर्नावी। तो ये पहली महिला बन रही है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, रेना वर्नावी। प्रश्न 80 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिधन अवार्ड 2021-22 के तहत किस बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो वो है कर्नाटका बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 81 दोस्तों 20 फरवरी को मुंबई में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया ऋषभ शेट्टी। दोस्तों एक कन्नड़ फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर हैं ऋषभ शेट्टी। उनको ही दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। और किस फिल्म के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है? तो वो था कन्नड़ फिल्म कंतारा, उसके लिए उनको मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं 82 की ओर। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च ने किस संगठन को स्वर्म ड्रोन विकसित किए हैं? तो उन्होंने इंडियन आर्मी को ड्रोन वितरित किए हैं। सॉरी। तो यूट्यूब के नए कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप हाईलाइट कर सकते हैं 83 क्वेश्चन को। यूट्यूब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के तौर पर कौन नियुक्त किए हैं? तो वो किए गए हैं नील मोहन को। बढ़ते हैं 84 प्रश्न की ओर। भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण आयोजित किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, तो वो किया गया भारत और जापान के बीच। प्रश्न 85 दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण की शुरुआत की? तो वो की है गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के खोराज में। क्वेश्चन नंबर 86 केंद्रीय जल आयोग ने इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स के विकास के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो क्या है IIT रुड़की के साथ। क्वेश्चन नंबर 87 दोस्तों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI जिसको बोला जाता है ने लोगों को आधार कार्ड से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर पाने में मदद करने के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? तो उसका नाम है आधार मित्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न भी। तो आधार मित्र नाम से एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है UIDAI की तरफ से। प्रश्न 88 2022 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु के यातायात को दुनिया में ड्राइव करने के लिए दुनिया का दूसरा सबसे धीमा स्थल बना दिया गया है। सड़क मार्ग में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लगभग आधे घंटे का समय लगता है बेंगलुरु में। तो प्रथम स्थान पर कौन शहर था? तो दोस्तों लंदन पहले स्थान पर है, जिसमें लगभग 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को रोड द्वारा कवर करने में 36 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। वहीं अगर बेंगलुरु की बात की जाए तो उसमें अराउंड 27 मिनट और 15 सेकंड का समय 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगता है। तो बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। वहीं पर पहले स्थान की बात की जाए तो वह है लंदन शहर।
89। दोस्तों जगुआर लैंड रोवर इंडिया के प्रबंध निर्देशक एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है राजन अंबा। प्रश्न 90। दोस्तों इंडियन आर्मी जो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, या यूँ कहें डिप्टी COS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसको बनाया गया है, तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार। वहीं अगर एयरफोर्स की बात की जाए तो वो है एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह। प्रश्न 91। 32वें रामाश्रमम उन्नति पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है, तो वह है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा। दोस्तों ये कहाँ की स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो ये है केरल राज्य की। वर्ष 2016 से 2021 तक ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री थी के शैलजा। तो इन्हीं को ही 32वां रामाश्रमम उन्नति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 92। सिग्नल कम होने पर बेस स्टेशन पर रेडियो संचार भेजने के लिए भारतीय वायुसेना ने कौन सा अभिनव समाधान विकसित किया है, उसका नाम है वायुलिंक। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न भी। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। ड्रोन द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या छोटे अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति करने वाले ड्रोन की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए किस एम्स ने परीक्षण किया है, तो दोस्तों वो ट्रायल किया गया है एम्स ऋषिकेश द्वारा। दोस्तों एम्स ऋषिकेश द्वारा ये ट्रायल किया गया है, और एम्स से और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टिहरी जो कि लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ से है, उसमें ड्रोन द्वारा वहाँ पर लगभग 2.5 किलोग्राम की दवाइयाँ वहाँ पर लगभग 30 मिनट में वहाँ पर पहुँचाई गई, जबकि वहाँ पर जो बाई रोड की जो डिस्टेंस है उसमें लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। तो ये ड्रोन द्वारा ये ट्रायल मात्र 30 मिनट में पूरा किया गया है। तो एम्स ऋषिकेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 94। दोस्तों ईडन गार्डन कोलकाता में आयोजित अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी खिताब 2023 जीतने के लिए किसने बंगाल को 9 विकेट से हराया, तो वो था सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। दोस्तों अगर बात की जाए रणजी ट्रॉफी की, तो ये स्टार्ट होती है 1934 में, 34 के आसपास, 35 में। और जो लास्ट चैंपियन इससे प्रीवियस थी वो थी मध्य प्रदेश। ये कंडक्ट कराया जाता है BCCI द्वारा, एक डोमेस्टिक लीग है। अभी तक की अगर सबसे ज़्यादा टाइटल की बात की जाए तो वो है मुंबई के पास 41 टाइटल हैं रणजी ट्रॉफी के। और बात की जाए जो इस बार की रणजी ट्रॉफी विजेता सौराष्ट्र के जो कप्तान थे वो कौन थे, तो वो थे जयदेव उनतकट। क्वेश्चन 95। तो दुबई में आयोजित एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप 2023 में टीम इंडिया ने कौन सा पदक जीता, तो वो जीता कांस्य पदक। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट है एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप, तो उसमें कांस्य पदक भारत ने जीता। प्रश्न 96। तो G20 भारतीय अध्यक्षता के तहत वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली G20 बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी, तो ये की गई दोस्तों कर्नाटक के बेंगलुरु में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 97। तो गुजरात के हजीरा पोर्ट से सागर परिक्रमा चरण 2 थर्ड भाग 3 का शुभारंभ किसने किया है, तो ये केंद्रीय मत्स्य पालन या पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा। प्रश्न 98। भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच द्विवार्षीय परीक्षण एक्सरसाइज डास्लिक 2023 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया दोस्तों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो आप याद रखिए एक्सरसाइज डास्लिक किन दो देशों के बीच होती है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, और कहाँ पर हुई, तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। क्वेश्चन 99। तो उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये दोस्तों ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर नामक स्थान पर किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर में। दोस्तों आज का अंतिम और 100वां प्रश्न। दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ज्ञानप्पन पुरस्कारम 2023 के लिए किसको चुना गया है, तो ये चुना गया है B मधुसूदन नायर को। दोस्तों एक प्रसिद्ध लेखक हैं B मधुसूदन नायर, इन्हीं को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। तो ये थे अब तक इस भाग 2 के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। ऑलरेडी भाग 1 पार्ट 1 में मैं 100 प्रश्न आपके लिए बना चुका हूँ। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो जनवरी से और मार्च 2023 के ये 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आया था, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।